हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी भी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, अक्सर महिलाओं को पीरियड्स में क्लॉट्स आते हैं, तो कई सवाल ऐसे भी आते हैं महिलाओं के मन में कि क्या ये क्लॉट्स आना हमारे प्रेग्नेंट ना होने देने का संकेत है। ऐसा होता भी है फ्रेंड्स। अगर आपको क्लॉट्स आते हैं पीरियड्स के अंदर, तो आपको ये भी जानना चाहिए कि किस प्रकार के क्लॉट्स जो होते हैं वो यूट्रस के अंदर किसी बीमारी का संकेत देते हैं, और ऐसी कंडीशन में महिला का गर्भधारण करना बहुत ही ज़्यादा असंभव हो जाता है। लेकिन उससे पहले हम ये जानते हैं कि ये पीरियड्स के क्लॉट्स क्यों आते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारे खून के अंदर कुछ अवयव होते हैं जो खून के बहाव को रोकने का काम करते हैं। अगर हमारे शरीर के अंदर पीरियड्स के दौरान फ्लो जाता ही जाएगा तो हमारे शरीर का जितना भी ब्लड है वो सब कुछ खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो वो बहुत सीरियस कंडीशन हो जाएगी, उसमें इंसान का जिंदा रहना भी बहुत ज़्यादा असंभव हो जाएगा। इसीलिए हमारे ब्लड के अंदर कुछ अवयव ऐसे होते हैं कि हमें जब अगर कट लग जाए कहीं पे भी तो थोड़ी सी वहाँ पे ब्लीडिंग होती है, बट वो आराम से फिर रुक जाती है, या फिर हम उसको थोड़ा सा पैक कर लेते हैं तो वो रुक जाती है, क्योंकि ब्लड के क्लॉट बनने लगते हैं और वो आपके ब्लड को बहने से रोकते हैं। वैसे ही हमारे पीरियड्स में भी फ्लो जो है वो इतना अधिक ना हो जाए कि महिला की जान के साथ बहुत ज़्यादा खतरा हो जाए, इसीलिए वो खुद से एक अवयव बना देते हैं ताकि क्लॉट्स के रूप में बाहर आए और फ्लो जो है इतना कंटिन्यूअसली ना हो, ठहराव उसमें जरूर रहे ताकि महिला के स्वास्थ्य में कोई भी दिक्कत ना आए। तो ये तो हो गई नॉर्मल बात, जो हमारा शरीर का मैकेनिज्म है, हमारे शरीर इसी तरीके से प्राकृतिक रूप से काम करती है। लेकिन फ्रेंड्स, हर महीने पीरियड्स में हल्के फुल्के क्लॉट्स आना, धागे जैसा क्लॉट्स आना बिल्कुल नॉर्मल होता है, क्योंकि फ्रेंड्स हमारा शरीर हर महीने गर्भाशय जो होता है वो प्रेग्नेंट बनने के लिए हमारे गर्भाशय को तैयार करता है, और हमारे गर्भाशय की जो दीवार होती है, लाइनिंग होती है, वो थोड़ी सी मोटी होती है ताकि उसमें एक छोटा सा भ्रूण जाए और स्पेस बनाए और 9 महीने वहीं पे उसका डेवलपमेंट ग्रोथ होता रहे। तो जब ये प्रेगनेंसी नहीं रुकती है तो वही जो लाइनिंग होती है एंडोमेट्रियम के वॉल की, वो टूटती है, निकलती है, तो थोड़े बहुत म्यूकस आना, थोड़े बहुत क्लॉट्स आना बिल्कुल नॉर्मल होते हैं। लेकिन अगर क्लॉट्स का साइज बड़ा है, आपके क्लॉट्स का जो साइज है वो अंगूर के दाने के जैसा है, तो वो एक गंभीर रूप होता है, बिकॉज वो कई सारी यूट्रस की बीमारियों का संकेत होता है। यूट्रस के अंदर फाइब्रोइड की कंडीशन हो जाती है, फाइब्रोइड में बहुत ज़्यादा गांठ बनने की प्रॉब्लम होती है यूट्रस के अंदर, जिसकी वजह से हमारा इम्प्लांटेशन नहीं हो पाता है, हम कंसीव नहीं कर पाते। इसके साथ ही फ्रेंड्स, जो दूसरा मेजरेबल कंडीशन होता है वो होता है एंडोमेट्रियोसिस का होना। एंडोमेट्रियोसिस वो कंडीशन होती है जो मैंने आपको पढ़ते बताई, जो आपकी यूट्रस के अंदर बनती है एंडोमेट्रियम की, ये काफ़ी ज़्यादा थिक बन जाती है और ये नेचुरल कंसीव करने के लायक नहीं होती है, जो कि बाद में फिर आपके पीरियड्स के द्वारा बाहर आती है और ये भारी क्लॉट्स के द्वारा निकलती है। तो ये भी एक मेडिकल प्रॉब्लम है जिसमें इमीडिएट आपको डॉक्टर के कंसल्ट में आना होता है। देन उसके अलावा फाइब्रोइड की कंडीशन, एंडोमेट्रियोसिस के बाद आपकी जो है हार्मोनल इश्यूज भी हो सकती हैं, जिसमें कि फ्रेंड्स थायराइड होना, पीसीओडी, पीसीओएस की प्रॉब्लम होना, बहुत ज़्यादा टेंशन, स्ट्रेस होना, तो ये सारे कारण बनते हैं महिलाओं के क्लॉट्स के लिए। और क्लॉट्स जब हैवी जाता है, जिसके साथ ब्लीडिंग अत्यधिक हो जाती है, तो महिलाओं को काफ़ी ज़्यादा वीकनेस भी हो जाती है। अगर इस वीकनेस के साथ साथ आपको पेट में बहुत ज़्यादा तेज़ दर्द हो, आपको फीवर आने लगे, और आपको ये जो क्लॉट है वो लगातार 3, 4, 5 दिन हो गए हैं और फिर भी ना रुके, आपको इमीडिएट तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करना है, क्योंकि इसके लिए कोई भी होम रेमेडी से ये ठीक नहीं होगा। लेकिन अगर आपको नॉर्मल क्लॉट्स आ रहे हैं तो बॉडी में हीट की वजह से भी ऐसा हो सकता है, तो आप अपने बॉडी के टेम्परेचर को कम करने के लिए छाछ का सेवन करें, दूध का, दही का सेवन करें, आप सॉफ्ट ड्रिंक का सेवन कर सकती हैं और पानी को ज़्यादा मात्रा में लेना है। इसके अलावा पीरियड्स एंड होते ही, क्योंकि आपके शरीर में ब्लड की कमी हो जाती है, इस वजह से आपको चक्कर आना, थकावट होना, ये सारे सिम्टम्स उभर के आने लगते हैं। तो ऐसी कंडीशन में फ्रेंड्स आपको इमीडिएट आपके शरीर के अंदर हेमोग्लोबिन लेवल को बढ़ाना पड़ता है, ताकि वो हेमोग्लोबिन बढ़ के आपके ब्लड का निर्माण अच्छे से कर सके। तो इसके लिए आपको
आपको पालक खाना होगा। हरे पत्तेदार सब्जियों में बहुत ज़्यादा आयरन होता है जो आपके शरीर में खून की मात्रा को बढ़ाने का काम करता है। इसके अलावा डेली एक अनार खाना या फिर अनार का जूस पीना, इसी के साथ साथ आपको बीट रूट यानी कि चुकंदर का जूस पीना काफ़ी ज़्यादा कंपलसरी हो जाता है। और देन आपको कुछ सप्लीमेंट्स भी आयरन के लेने पड़ सकते हैं। तो आप इन क्लॉट्स को बिल्कुल ही अनदेखा ना करें। अगर आपके पीरियड्स में क्लॉट्स आ रहे हैं तो उसको बारीकी से समझने की, सोचने की कोशिश करें कि वो नॉर्मल है या फिर एबनॉर्मल है। अगर जो इंडिकेशन मैंने बताई हैं वो आप में दिखाई देती हैं, आप तुरंत टाइम वेस्ट किए बिना अपने डॉक्टर को मिलिए, बिकॉज वो कई बार कैंसर का रूप भी धारण कर लेते हैं। तो कंसीव करना तो बहुत दूर की बात हो जाती है, हो सकता है आपका यूट्रस भी रिमूव करना पड़े। तो आई रियली होप ये वीडियो आपके लिए बेहद हेल्पफुल और नॉलेजेबल थी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।